हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 11 इन आवर फ्रेमर सीरीज। अब तक हमने फ्रेमर्स के फंडामेंटल समझे थे, जैसे लेआउट सिस्टम, साइजिंग, पोजिशनिंग, स्टाइलिंग, बेसिक रेस्पॉन्सिव। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक रियल मॉडर्न वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे। ये सिर्फ एक पेज नहीं होगा, इसमें हम स्मूथ एनिमेशन यूज करेंगे और रेस्पॉन्सिव बनाएंगे एंड मल्टीपल पेजेस हम क्रिएट करेंगे एंड हम उसके अंदर कुछ इंटरेक्टिव चीजें भी ऐड करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस सीरीज के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट वेबसाइट होगी जिसे आप लाइव भी कर सकते हो और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड भी कर सकते हो। ये जो डिज़ाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारी एक रेफरेंस इमेज है। इस रेफरेंस इमेज को स्टेप बाय स्टेप रिक्रिएट करेंगे। ये एक मॉडर्न वेबसाइट है, इसे हम फ्रॉम स्केच बनाएंगे। मैं आपको फ्रेमर के अंदर सिर्फ टूल ही नहीं बल्कि रियल वेबसाइट का डिजाइन का वर्कफ्लो भी समझाऊंगी। इस वेबसाइट में हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें बनाएंगे। सबसे ऊपर हमारा ये हीरो सेक्शन, इसमें हमारा वेबसाइट का इंट्रोडक्शन होगा और हमारा कॉल टू एक्शन होगा। देन हमारा स्किल सेक्शन है। स्किल सेक्शन के अंदर जो भी हमारे डिजाइन टूल या जो भी डिजाइन स्किल्स है उसको हम यहाँ पे शोकेस करेंगे। इसके लिए बेसिकली हम टिकर एनिमेशन यूज करेंगे ताकि हमारा जो ये स्किल सेक्शन है वो विजुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास जो भी प्रीवियस वर्क या रिसेंट वर्क है वो हम यहाँ पे शोकेस करेंगे और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्लाइड शो एनिमेशन। इसमें हमारे जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिक 1 बाय 1 स्लाइड होंगे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिमेशन है। देन हमारे पास आता है टेस्टिमोनियल। ये हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन है। यहाँ पे हम टेस्टिमोनियल कार्ड्स क्रिएट करेंगे और टेस्टिमोनियल के अंदर क्या होता है, जो भी यूजर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, जैसे ग्रिड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिटेल के अंदर समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस के अंदर हमारे पास वेबसाइट के अंदर से 3 प्रोसेस है, डिस्कवर, डिज़ाइन, बिल्ड्स एंड डिलीवर को भी हम बनाएंगे। फिर आता है हमारे पास एक्सपीरियंस एंड लास्ट में आता है हमारे पास फूटर। और हम कुछ अदर सेक्शन भी ऐड करेंगे, जैसे थैंक यू पेज हो गया, 404 पेज हो गया। और हम इस वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाएंगे जो कि हमारी हर डिवाइस पे प्रॉपर्ली वर्क करे। मोबाइल, टैबलेट और हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो ये थी हमारी मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट। इसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऐड करेंगे, कुछ एडवांस चीजें भी बनाएंगे और इसको हम रेस्पॉन्सिव भी करेंगे। अब हम बात करते हैं हायरार्की। वेबसाइट डिजाइन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हायरार्की। हायरार्की का सिंपल मतलब ये होता है कि यूजर को सबसे पहले क्या देखना चाहिए और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। जैसा आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर हमारा हीरो सेक्शन टॉप पे होता है और हमारा फुटर बॉटम में होता है। तो हीरो सेक्शन टॉप में क्यों होता है? क्योंकि जब यूजर वेबसाइट ओपन करता है तो उससे सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए कि वेबसाइट किस बारे में है, वेबसाइट क्या है। हमारे पास हीरो सेक्शन में एक हेडिंग होती है और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है और एक हमारा कॉल टू एक्शन होता है। इस वजह से जो हमारा हीरो सेक्शन होता है उसको हम टॉप पे रखते हैं। हीरो सेक्शन में हमारी वेबसाइट के बारे में पता चल जाता है कि वेबसाइट किस बारे में है और हमारी वेबसाइट क्या करती है। उसके बाद जैसे हमारे जो बाकी इंफॉर्मेटिव सेक्शन होता है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट, स्किल्स, ये सारे सेक्शन हम बनाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हम हमारा वर्क शोकेस करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका वर्क है, उस प्रोजेक्ट है, उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट फिर हम जैसे देखते हैं जो हमारे टेस्टिमोनियल कार्ड्स है या जो हमारा एक्सपीरियंस है, इससे यूजर का ट्रस्ट बिल्ड होता है और हमारा बैकग्राउंड भी दिखता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो फुटर होता है, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे हमारा जो फुटर होता है वो बॉटम में होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब यूजर आपकी वेबसाइट को पूरा स्क्रॉल कर देता है, आपके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और लिंक्स, डिटेल्स वगैरह मिलती है। इसलिए जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर सेक्शन रैंडमली नहीं होते हैं, वो लॉजिकली अरेंज होते हैं। इसी को हम बोलते हैं हायरार्की। लेकिन वेबसाइट बिल्ड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस होती है। बिफोर बिल्डिंग एनी वेबसाइट हमें एक स्टाइल गाइड डिफाइन करना चाहिए, जैसे कलर स्टाइलिंग, टेक्स्ट स्टाइलिंग, इन सबको हमें डिफाइन करना चाहिए पहले से ही, ताकि हमारी पूरी वेबसाइट में कंसिस्टेंसी बनी रहे और हमारी जो वेबसाइट डिज़ाइन होती है वो फास्ट और ईजी हो जाती है। जब हम वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, आप भी अपना लैपटॉप ओपन करो और फ्रेमर ओपन करो एंड मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना स्टार्ट करो। जब आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन बनाओगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। इसलिए अगर आप भी मेरे साथ वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो तो इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।